नमस्ते दोस्तों फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल का जिसका नाम है डिजिटल तैयारी। दोस्तों अपन ने अभी तक खत्म कर लिया अनुपात समानुपात लास्ट टाइम में, और आज लेके आ रहा हूं दोस्तों मैं पार्टनरशिप। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन दोस्तों जो मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था अनुपात समानुपात में वो यहाँ पे भी अप्लाई होगा, लेकिन आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ पार्टनरशिप का बेसिक। तो बेसिक क्या होता है, कैसे क्या है, सब लिखिएगा दोस्तों, देन अपन पढ़ेंगे इसके सवाल। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों पार्टनरशिप। तो कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते हैं। तो देखिए पहले लिखिए दोस्तों पार्टनरशिप होता क्या है। चलिए साझेदारी क्या है दोस्तों, साझेदारी, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप। चलिए दोस्तों लिखिए पहले परिभाषा इसकी। जब दो या दो से अधिक, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक निश्चित का मतलब सर्टेन कंडीशन, निश्चित शर्त के अनुसार निश्चित शर्त के अनुसार कोई व्यापार या व्यवसाय, यानी दोस्तों बिजनेस, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक निश्चित शर्त के अनुसार कोई व्यापार व्यवसाय प्रारंभ या आरंभ करे तो इस प्रकार की व्यवस्था को, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इस प्रकार की व्यवस्था को साझेदारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साझेदारी कहा जाता है। ओके दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा वापस से। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक निश्चित शर्त के अनुसार कोई व्यापार या व्यवसाय प्रारंभ करते हैं तो इस प्रकार की व्यवस्था को साझेदारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? साझा। सिंगल व्यक्ति ऑनर या मालिक होता है, लेकिन कम से कम दो या दो से अधिक भी होने चाहिए व्यक्ति। दो, कम से कम दो दोस्तों, दो से ज्यादा 10 20 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो होने ही चाहिए। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति की निश्चित शर्त के अनुसार, दोस्तों पहले से डिसाइड होता है कि पार्टनरशिप किस तरह से की जाएगी। तो पहले से शर्तें, जो भी कंडीशंस होती है वो पहले से डिफाइन होती है, देन स्टार्ट करते हैं बिजनेस। ओके दोस्तों, ये तो हुआ साझेदारी की परिभाषा। अब साझेदारी को चलाने के लिए क्या क्या बातें याद रखनी दोस्तों। देखिए कोई भी व्यवसाय या बिजनेस होता है वो बातों से नहीं चलता है, उसके लिए चाहिए पैसा। मेन चीज होती है सबसे इंपॉर्टेंट पैसा। व्यापार या व्यवसाय के लिए पैसों की, किसकी दोस्तों? पैसों की या रुपए की आवश्यकता होती है। रुपए की आवश्यकता होती है। ओके दोस्तों, जिसे, ये ध्यान रखना, जिसे से पूंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पूंजी, कैपिटल। देखिए दोस्तों, कोई भी आपको बिजनेस रन करना है तो वो बातों से नहीं चलता है, वो पैसों से चलता है। उस पैसों को ही बिजनेस में कहा जाता है कैपिटल, पूंजी, कैपिटल। ओके, अब दोस्तों जैसे साझेदारी होती है तो इसके अंदर दो चीजें काम में आती है, एक तो लाभ और हानि। लेकिन दोस्तों अपन हमेशा अच्छा सोचते हैं। आप जितने भी यहाँ तैयारी कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो आप ये सब भी सोच रहे हैं कि हमारी सबकी नौकरी लगेगी, तो अच्छा ही सोचते हैं। तो हमेशा लाभ का ही सोचा जाता है। और लाभ जो होता है दोस्तों, लाभ का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है लाभ बराबर पूंजी इंटू समय। ये थोड़ा ध्यान से लिखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ही सारा काम करेगा आपका। देखिए दोस्तों, अपन हमेशा चाहते हैं लाभ हो, हानि हो जाए वो बात अलग है, लेकिन चाहते हैं हमेशा क्या है? लाभ। तो लाभ बराबर क्या होता है दोस्तों? पूंजी गुणा समय। ये लिखिएगा, यहाँ से दो फॉर्मूले और आ जाते हैं। फर्स्ट आ जाएगा दोस्तों लाभ बराबर पूंजी इंटू समय। पूंजी बराबर दोस्तों लिखिएगा जरूर लाभ बटा समय, और दोस्तों समय बराबर हो जाएगा, सेकंड नंबर लिखिएगा जरूर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की चीजें बता रहा हूं, लाभ बटा पूंजी। ओके, तो लाभ का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बंटवारा होता है, वो पूंजी इंटू समय, यानी आपकी पूंजी कितने समय तक और कितनी लगी हुई है उस पर डिपेंड करता है आपका प्रॉफिट। ओके दोस्तों, बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ये है बेसिक। अब दोस्तों साझेदारी जो होती है
साझेदारी। साझेदारी दोस्तों दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। और साझेदार भी, साझेदार अलग होता है दोस्तों। साझेदार यानी ये होती है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक होती है दोस्तों पार्टनरशिप, और एक होता है दोस्तों पार्टनर्स। पार्टनर्स वो होते हैं दोस्तों जो साझेदारी में हिस्सा लेते हैं। तो ये भी दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं दोस्तों? दो तरीके के। आइए समझाते हैं। साझेदारी दो तरह की होती है दोस्तों। एक तो होती है सरल, समझिएगा क्या होती है सरल। एक होती है दोस्तों मिश्रित, इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों इसको सिंपल, और ये कंपाउंड। अब क्या होती है दोस्तों सरल, क्या होती है कंपाउंड, ये देखते हैं। और साझेदार भी दो तरह के होते हैं दोस्तों। एक होते हैं सक्रिय, सक्रिय, एक होता है दोस्तों निष्क्रिय। समझिएगा, हमेशा ध्यान से समझिएगा। सक्रिय दोस्तों एक्टिव, इसको ही बोलते हैं वर्किंग। और दोस्तों एक होता है निष्क्रिय जिसको बोलते हैं पैसिव, या इसी को बोलते हैं दोस्तों आप वर्किंग की जगह स्लीपिंग। आइए समझते हैं दोस्तों सरल साझेदारी क्या होती है। इसके अंदर जो समय होता है दोस्तों वो एक ही होता है। समय जो होता है वो सेम होता है। सेम टाइम क्या होता है दोस्तों? बराबर। बराबर कैसे समझाता हूं, समझना मेरी बात। सरल साझेदारी में दोस्तों पूंजी अलग अलग हो सकती है, पैसा अलग अलग हो सकता है, लेकिन इन्वेस्ट का जो टाइमिंग पीरियड होता है, निवेश का जो समय होता है वो बराबर होता है। मान लीजिए दो साझेदार ए और बी, दोनों की पूंजी अलग अलग है, लेकिन टाइम एक ही होगा, या तो 12 महीने या 6 महीने, दोनों के सेम टाइम होंगे। पूंजी सेम भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम क्या होता है इसमें सेम होता है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर टाइम क्या होता है दोस्तों, ध्यान से सुनना, इसमें टाइम जो होता है वो अलग अलग होता है। कहने का मतलब ध्यान से सुनना, कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, बिजनेस स्टार्ट करने के 6 महीने बाद कोई इंक्लूड होता है, कोई सम्मिलित होता है, उसके 6 महीने बाद एक और इंक्लूड होता है। यानी सबसे पहले कोई ऑनर स्टार्ट करता है, उसके 6-7 महीने बाद कोई और आता है, उसके 6-7 महीने और आता है। यानी कि तीनों का या दोनों का पैसा क्या होता है दोस्तों, अलग अलग होता है। थोड़ा ध्यान रखना, इसमें टाइम यानी साथ साथ स्टार्ट करते हैं, इसमें अलग अलग करते हैं। इसमें जो दोस्तों सरल साझेदारी है उसमें जो लाभ का बंटवारा होता है वो पूंजी के अनुपात में होता है। किसमें होता है लाभ का बंटवारा? पूंजी के अनुपात, पूंजी के अनुपात में। ये थोड़ा ध्यान रखना। किसमें दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, पूंजी के अनुपात में। किसमें होगा? सरल साझेदारी में। सरल साझेदारी में लाभ का बंटवारा पूंजी के अनुपात में होता है, क्योंकि टाइम क्या होता हो जाता है दोस्तों बराबर। लेकिन इसके अंदर जो है लाभ का बंटवारा वो पूंजी इनटू समय, क्योंकि दोस्तों पूंजी सेम भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है, लेकिन टाइम भी यहाँ अलग अलग होता है। तो लाभ का बंटवारा जो होता है वो पूंजी गुणा समय के गुणनफल के अनुपात में होता है। ये थोड़ा ध्यान रखना। इसमें जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है दोस्तों इन द कैपिटल, इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, और इसके अंदर होता है दोस्तों कैपिटल और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है उसके रेशियो में। ये थोड़ा ध्यान रखना बस। ये सरल है और ये मिश्रित है। अब दोस्तों आते हैं एक्टिव और स्लीपिंग पार्टनर। दोस्तों वर्किंग या एक्टिव पार्टनर वो होता है जिसका पैसा प्लस टाइम दोनों लगे रहते हैं। किसमें? साझेदारी में। और निष्क्रिय वो होता है दोस्तों जो सिर्फ और सिर्फ पैसा लगाता है, टाइम नहीं देता है। ओके, मेरी बात ध्यान से सुनना वापस। सिंपल सा है, लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन याद रखना है। सक्रिय वर्किंग पार्टनर जो पैसा भी लगाता है और टाइम भी देता है, अपना टाइम भी देता है बिजनेस में, एक उसकी देखभाल भी करता है। और दोस्तों निष्क्रिय वो होता है जो सिर्फ और सिर्फ पैसा लगाता है, व्यापार में क्या चल रहा है क्या हो रहा है उसको, उससे कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से मतलब होता है, तो उसको बोलते हैं निष्क्रिय। पैसा जरूर लगाता है, टाइम नहीं देता है। ये पैसा भी लगाता है और टाइम भी देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपना साझेदारी और साझेदार के प्रकार। अब आते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पे जो आपको याद रखना है। वो क्या है? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। पूंजी का जो अनुपात होता है, अपन पूंजी क्यों निवेश करते हैं दोस्तों? अपन आज क्यों पढ़ रहे हैं? लाभ के लिए। लाभ का मतलब नौकरी से आपका। तो पूंजी का अनुपात जो होता है दोस्तों वो समानुपात होता है किसके? लाभ का अनुपात। किसका? लाभ का अनुपात। किसका? लाभ का अनुपात। ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, पूंजी का अनुपात जो होता है दोस्तों वो लाभ के अनुपात के बराबर होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है। कैसे? अगर दोस्तों आपने यहाँ लिखा है A रेशियो B,
तो दोस्तों आपको यहाँ पे भी ए रेशियो बी ही लिखना पड़ेगा। जो संबंध ए का बी के साथ है वही संबंध ए का बी के साथ यहाँ। दोस्तों आप चाहते नहीं मैं पहले बी लिखूंगा देन ए लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर आपको यहाँ ए रेशियो बी लिखना है, यानी बी का जो संबंध ए से वही बी का संबंध ए से। ओके, ये थोड़ा ध्यान रखना है। और दोस्तों पूंजी का जो अनुपात होता है, ये थोड़ा ध्यान रखना, पूंजी का जो अनुपात होता है, पूंजी का जो अनुपात होता है वो पूंजी और समय से होता है। ओके, यानी पूंजी कितने समय तक लगी रही है, वो अगर सेम है तो टाइम से टाइम कट जाएगा, यानी सरल साझेदारी, और अलग अलग, और ऐसे सवालों में हमेशा मिश्रित साझेदारी के सवाल आते हैं। थोड़ा ध्यान रखना, पूंजी का जो अनुपात होता है दोस्तों वो लाभ के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो ये था अपना क्या साझेदारी। वापस से बता देता हूँ एक बार, छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले साझेदारी क्या होती है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति की निश्चित शर्त के अनुसार कोई व्यवसाय प्रारंभ करते हैं तो उसे साझेदारी कहते हैं। अच्छा, साझेदारी में क्या होता है, व्यापार को चलाने के लिए क्या चाहिए होता है दोस्तों, पैसा। उस पैसे को क्या कहते हैं, पूंजी यानी कैपिटल। देन लाभ कैसे होता है दोस्तों, ध्यान रखना, पूंजी इंटू समय। लाभ का जो लाभ जो होता है, लाभ मतलब लाभ को बांटने का तरीका होता है पूंजी इंटू समय, यानी आपकी पूंजी और कब तक लगेगी। देन इसमें से दो फॉर्मूले और निकाल लिए दोस्तों। अगेन ये साझेदारी, पार्टनरशिप और पार्टनर्स दो अलग अलग थिंग्स है दोस्तों। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है, सरल साझेदार में समय होता है, निवेश का समय होता है वो बराबर होता है, इसलिए पूंजी के अनुपात में लाभ होता है। जो लाभ का बंटवारा होता है वो पूंजी के अनुपात में, और यहाँ पे दोस्तों समय अलग अलग होता है, इसलिए लाभ का बंटवारा पूंजी गुणा समय में होता है। जो जितना पैसा जितने समय के लिए लगाएगा उसके हिसाब से उसको पैसा नहीं मिलेगा, और यहाँ से पूंजी के हिसाब से मिलता है। सक्रिय साझेदार, निष्क्रिय साझेदार। सक्रिय साझेदार क्या करता है दोस्तों, सक्रिय साझेदार एक्टिव या वर्किंग पार्टनर, ये ध्यान से सुनना, पैसा भी लगाता है और टाइम भी देता है। तो इसके मतलब ये हुआ दोस्तों, इसको थोड़ा लाभ का ज्यादा हिस्सा दिया जाता है। जो भी हिस्सा दिया जाता है वो पहले से ही डिसाइड होगा, ये ध्यान रखना। थोड़ा सा मैं भूल गया था, वापस देख लीजिए। इसको लाभ का कुछ हिस्सा एक्स्ट्रा मिलता है। हिस्सा क्या मिलता है दोस्तों, एक्स्ट्रा मिलेगा, और वो एक्स्ट्रा हिस्सा पहले से ही तय होता है। पहले से कैसे, कोई भी टोटल लाभ हुआ, मान लीजिए 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए में से पहले से डिसाइड था कि ए को सक्रिय साझेदार होने के नाते 10% ज्यादा अतिरिक्त दिया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले 1 लाख का 10%, 10,000 रुपए। 1 लाख रुपए है दोस्तों, वो होता है कुल लाभ, और उसमें से 10% लेस करने के बाद में जो बच गया 90,000, वो शुद्ध लाभ। वो शुद्ध लाभ दोनों में बटेगा, और ये 10% पहले से किसको जाएगा, सक्रिय साझेदार को। ओके, नेक्स्ट था दोस्तों, पूंजी का जो अनुपात होता है वो लाभ के अनुपात के बराबर होता है। अपन पैसा क्यों निवेश करते हैं दोस्तों, लाभ कमाने के लिए, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, टू पार्टनर्स ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 3 लाख एंड 2,50,000 रेस्पेक्टिवली। देखिए दोस्तों क्या बोल रहे हैं, दो साझेदार हैं ए और बी। ए ने लगाए हैं 3 लाख रुपए, ये लिख लीजिए दोस्तों, और बी ने लगाए दोस्तों 2.5 लाख रुपए। अब दोस्तों कहा जा रहा है 1 वर्ष के अंत में, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों दोनों ने अपने पैसे 12-12 महीने के लिए निवेश किया। तो दोस्तों यहाँ से अपन को कंफर्म हो चुके हैं, ये जो साझेदारी है सरल साझेदारी है, यानी सिंपल पार्टनरशिप है। सिंपल पार्टनरशिप में दोस्तों लाभ का जो बंटवारा होता है वो पूंजी के अनुपात में होता है, इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स। ये मैंने आपको बेसिक में बता रखा है, और अनुपात होता है अपना दोस्त। चलिए, वर्ष के अंत में उन्हें 1,32,000 रुपए का क्या हुआ दोस्तों, प्रॉफिट हुआ है। तो उसमें आपको बताना है ए का हिस्सा कितना है। जिसका पूछा जाए दोस्तों उसी से मतलब रखना है, अपन को कैलकुलेशन कम से कम करनी है, और टाइम ज्यादा मिलता नहीं है, तो जल्दी से आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले दोस्तों देखिए, 4 0 से 4 0 आप हटा दीजिएगा। हटाने के बाद में यहाँ 30 या 25, और ये कट रहे दोस्तों 5 से 6 बार, और ये 5 बार, तो 5x। दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ, तो ए को मिला है 6 रुपए और 5 रुपए मिले बी को, तो टोटल कितने मिल गए दोस्तों, 11x रुपए। 11x का प्रॉफिट हुआ अकॉर्डिंग टू माय फ्रेंड। मेरा फ्रेंड होता है दोस्तों अनुपात ने कहा है 11x का लाभ हुआ है। एग्जामिनर कह रहा है दोस्तों 1,32,000 रुपए का लाभ हुआ है। एग्जामिनर की न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा दोस्तों राइट हैंड साइड में, अपना हिसाब यानी अनुपात वाला हिसाब हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में। दोनों को इक्वल कीजिए, स्पीड फैक्टर का मान लाइए। स्पीड फैक्टर का मतलब दोस्तों 1 इकाई का मान या 1 यूनिट्स वैल्यू। सो आंसर x इक्वल्स टू, x के लिए बोल रहा हूं दोस्तों, आंसर अभी निकालेंगे अपन। 1,32,000 में 11 का भाग दे दीजिए दोस्तों,
11 कम 11, 11 वन जा 11, बच गया 2, ये वाला 2, 22, 2 टाइम्स 11 टू जा 22, यानी स्पीड फैक्टर दोस्तों आ चुका है अपना 12,000 रुपए। पूछा जा रहा है ए का, तो ए का जो हिस्सा 6x है और x की वैल्यू है दोस्तों 12,000, तो ए इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों गुणा करने पे 72,000 रुपए। आंसर है क्या? यस है दोस्तों, पहला ही ऑप्शन है, तो आंसर हो गया ए ऑप्शन। बात समझ में आ गई? ये साझेदारी का था जिसके अंदर लाभ का बंटवारा पूंजी के अनुपात में होता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यस दोस्तों, देखिए ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 60,000 एंड 40,000 रेस्पेक्टिवली आफ्टर 4 मंथ्स। देखिए दोस्तों, 4 महीने बाद बी लेफ्ट एंड सी ज्वाइंट बाय इन्वेस्टिंग 40,000 एट द एंड ऑफ ईयर। इसका मतलब दोस्तों ये किस तरह की साझेदारी है दोस्तों? ये है मिश्रित साझेदारी जिसके अंदर कोई आ रहा है या कोई जा रहा है। चलिए, देयर वाज अ प्रॉफिट ऑफ 1,54,000 रुपीज, फाइंड द शेयर ऑफ बी इन द प्रॉफिट। आइए ए और बी क्रमशः 60,000 और 48,000 रुपए का निवेश कर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। दोस्तों ए ने लगाए 60,000 रुपए, कितने लगा रहा है दोस्तों? 60,000 रुपए। कौन? ए भाई साहब। बी लगा रहा है दोस्तों 48,000 रुपए, ध्यान से देखिएगा। देन देखिए दोस्तों, 4 महीने बाद, इसका मतलब इसका पैसा कब तक लगा रहा? 4 महीने बाद। फिर इसने काम छोड़ दिया। उसी टाइम दोस्तों 4 महीने बाद कौन आ रहा है? सी। कितने रुपए लेके? 40,000। और यहां से ये भी पता चल रहा है दोस्तों, ये जो व्यापार चला है वो पूरे 12 महीने चला है। कितने महीने? 12 महीने। तो इसका जो पैसा लगा रहा है दोस्तों वो लगा रहा है 8 महीने। कितने महीने? 8 महीने, क्योंकि 4 महीने बाद आ रहा है। ये 4 महीने बाद में छोड़ के जा रहा है, तो दोस्तों इसका जो हिस्सा वो 4 महीने के हिसाब से होगा और इसका भी 12 महीने, क्योंकि ये शुरू से एंड तक लगा हुआ है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये है वो पहले दिन से लेके 365 दिन तक रुका हुआ, यानी 12 महीने। इसने 4 महीने बाद में छोड़ दिया, सारा पैसा ले गया। ये 4 महीने के बाद में आया, इसका मतलब इसका पैसा लगा रहा 8 महीने, यानी साल। एक साल में कितने होते हैं दोस्तों? 12 महीने। उस हिसाब से अब देखिए दोस्तों, जो चीज करते हैं उसको पहले काट दीजिए। 3 जीरो से 3 जीरो पहले काट देता हूँ दोस्तों, कैलकुलेशन में इजी रहेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ तो ये हो रहा है तो 720, ये हो रहा है दोस्तों 48 का 192, और ये हो रहा है दोस्तों 320। ओके, अब दोस्तों इसको काट दीजिए आप। दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ तो ये कट रहा है 18 के पारे से। चलिए काट के देख लेते एक बार, 4 से काट देते सबसे पहले। 4 से काट रहा हूँ दोस्तों 4 की टेबल से। तो 4 की टेबल से दोस्तों जब मैं इसको काटूंगा 180, 4 से ये कटा दोस्तों 4 बार, बच गया 3, 32 8 बार। देन दोस्तों 4 की टेबल से ये 80 टाइम्स। अगेन दोस्तों ये कट रहा है आपका 4 से ही कट रहा है अगेन। 4 से कितनी बार दोस्तों? देखिए 45, ये 12 बार, 4 से और ये 20 बार। ओके, ये हो चुका है दोस्तों सिंप्लीफाइड फॉर्म। ओके, वर्ष के अंत में दोस्तों कितना लाभ हो रहा है? ध्यान से देखिएगा, 1,54,000 रुपए का। मेरे हिसाब से इनको जोड़ लीजिए दोस्तों आराम से। तो मैंने 45 और 12 को जोड़ा दोस्तों, 57 और 20 हो जाते हैं दोस्तों 77x। 77x जो है दोस्तों वो 1,54,000 के बराबर है। तो दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ 77 का दुगना 154 होता है। सो स्पीड फैक्टर इज 2,000 रुपीज। ध्यान से कीजिएगा, आराम से तसल्ली से। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि 4 महीने बाद में कौन छोड़ के जा रहा है दोस्तों? बी, और उसकी जगह कौन आ रहा है? सी। ओके, तो 4 महीने उसके पास लगा रहा और ये 8 महीने तक लगा रहा, बस ये ध्यान रखना। तो एक्स इक्वल टू दोस्तों स्पीड फैक्टर 2,000। पूछा जा रहा है बी का हिस्सा दोस्तों, तो बी का जो हिस्सा है वो 12x और x की वैल्यू दोस्तों 2,000, तो यहाँ रख दीजिए। बी भाषा को मिल रहे हैं यहाँ से 24,000 रुपए। कितने मिल रहे हैं दोस्तों? 24,000। जिसका पूछा जाए वही आंसर निकालना, बी ऑप्शन। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों, इजी है क्वेश्चंस अगर आपने बेसिक ध्यान से पढ़ा है तो। नेक्स्ट। ओके दोस्तों, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 3 स्टार लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब मैंने 3 स्टार क्यों लगाया दोस्तों? क्योंकि इसमें रेशियो की फर्स्ट टाइप काम आएगी। आप भी देखिए कैसे। ए, बी और सी ने संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू किया, यानी साथ में ज्वाइंट।
ए के निवेश का दुगना, देखिए दोस्तों यहां से पढ़िए, ए का निवेश का दुगना, ए के निवेश का दुगना बी की पूंजी के 3 गुने के बराबर है दोस्तों। ओके, ये पहला। देन और बी की पूंजी दोस्तों, बी की पूंजी सी की पूंजी का 4 गुना है। बी की पूंजी है वो सी की पूंजी की 4 गुना है दोस्तों, 4:1। और यहाँ से ए रेशियो बी जो बन रहा है दोस्तों, जिस राशि को निकालना होता है उसको छुपा देते हैं। ये देखिए 3:2। और यहाँ से दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ तो 4:1। ओके, 1,48,500 रुपए के वार्षिक लाभ में सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। आइए दोस्तों, सबसे पहले आपको इसको क्या करना पड़ेगा, ए बी सी के रूप में बदलना पड़ेगा। ये आपको पता है कैसे करते हैं, खाली जगह को पड़ोसी से। ये हो गया दोस्तों 12x, ये हो गया 8x, और ये दोस्तों 2x। और ये की टेबल से कट रहा है दोस्तों, 2 से 6 बार, 4 बार और 1 बार। दोस्तों मेरे अनुसार लाभ कितना हो रहा है, 11x। 11x है दोस्तों, वो है आपके 1,48,500 के इक्वल। आइए इसको सॉल्व कर देते हैं। स्पीड फैक्टर आते ही पूछा जा रहा है सी का, यानी 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी जो x आएगा वही आंसर होगा दोस्तों। आइए तो x इक्वल टू 11 1 जा 11 दोस्तों, 14 में भाग दिया 11 का, तो 11 कम 11 बच गया दोस्तों। यहाँ से 3 उतारे 8 38, 3 बार चला गया दोस्तों। कहीं ऑप्शन ऐसा है क्या? यस दोस्तों, सी ऑप्शन दिख रहा है मुझे, यही होगा आंसर। देन बच गया दोस्तों 5 55, यस 00। सो आंसर इज एक्स से निकालना था दोस्तों, सी का पूछा है। 1x आ रहा है 13,500। ओके, ये है दोस्तों किसका, क्योंकि बी का जो हिस्सा है सबसे कम है दोस्तों इसके अंदर, ठीक है, इसलिए बी का हिस्सा आ रहा है 13,500 रुपए। बात समझ में आ गई होगी कैसे किया। देखिए सबसे पहले इसको बदलना था, 2a = 3b, जिस राशि को निकालना उसको छुपाइए। ये मैंने आपको अनुपात में बताया था, और मैंने कहा भी था कि अनुपात की पहली 6 टाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसकी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको। सी की पूंजी 13,500। नेक्स्ट, यस दोस्तों, ये मिश्रित साझेदारी का है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेटिव पार्ट है, थोड़ा सा ध्यान दें। 3 चारावा ए बी सी 11,680 रुपए में एक घास का मैदान किराए पे लेते हैं। तीनों मिलकर दोस्तों 11,680 रुपए में एक घास का मैदान क्या करते हैं दोस्तों, किराए पे लेते हैं। ओके, देन देखिए दोस्तों, ए जो है वो अपनी 30 गायें कितने दिनों तक चराता है दोस्तों, 8 दिनों तक। चलिए, बी है वो अपनी कितनी गायें दोस्तों, 16 काउज है वो 9 डेज के लिए। और सी है वो अपनी कितनी दोस्तों, 10 गायों को 20 दिन तक वहां रखता है, यानी घास के मैदान में घास खाने के लिए रखता है। अब तो आपसे पूछा जा रहा है ए द्वारा, यानी ए भाई साहब के द्वारा इस 11,680 रुपए में से कितना किराया दिया गया। ऑप्शन आपके सामने, पहले सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से, तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों, तो ये किसकी टेबल से कट रहा है, 4 की टेबल से कट रहा है। यस, 2 जा 4 से, ये 4 जा और ये 5 जा। अब दोस्तों गुणा कर लीजिए, फिर काट देना। 60, ये 36 और ये 50। दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ, तो ये किससे कटा, 2 से, 30 टाइम्स ये 18, ये 25। ठीक है दोस्तों, अब इनको कर लीजिए प्लस टोटल अनुपात को, तो 30 और 18 दोस्तों होते हैं 48, 48 और 5 हो जाते हैं 53, 53 और 20 हो जाते हैं दोस्तों 73, 73। 73x है दोस्तों आपका 1,680। तो x इक्वल टू दोस्तों, थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। 73 की टेबल मुझे नहीं आती, लेकिन 1 जा जाएगा ये तो पता है। 73 1 जा 73। अब दोस्तों देखिए ध्यान से, 116 में से जब आप 73 घटाएंगे तो यहाँ से बच जाएगा 3 और यहाँ से बच जाएगा 4। और जब आप 8 उतारेंगे तो सामने दिख रहा है दोस्तों, मैं 3 को किससे गुणा करूं कि 8 आ जाए। ध्यान से सुनिएगा, 3 को 6 से गुणा करना पड़ेगा, 6 से, यानी 1 से 60। ठीक है, देख लीजिए, 3 से गुणा 6 को कीजिए 18, इकाई अंक में आ गया। और देखिए और ये 6 7 42 और 1 43, तो कितनी बार कट गया दोस्तों, 160 बार। स्पीड फैक्टर जो आया वो 160 आया। और पूछा जा रहा है दोस्तों, इस 11,680 में से ए ने कितना हिस्सा दिया। तो दोस्तों इसको आप गुणा करवा लीजिएगा 30 से, 30 × 160, आपका आंसर आ जाएगा ए का किराया। तो दोस्तों 00 और 16 48, 16 3 जा 40 है, 100
ए ने 11,680 में से 11,680 में से 48 रुपए 4,800 रुपए का भुगतान किया है अपनी तरफ से। ए ऑप्शन है दोस्तों। बात समझ में आ गई होगी आपको। ये मिश्रित साझेदारी की तरफ का ही सवाल था, जिसमें लाभ का बंटवारा पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में होता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ कैपिटल एंड टाइम्स प्रोडक्ट। ओके, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, पांचवा बहुत शानदार सवाल है दोस्तों। ये थोड़ा 3 स्टार लगाएगा, इसको मैंने बताया भी था, अगर आपको याद है तो नोट्स है। तो पूंजी का जो अनुपात होता है दोस्तों, वो लाभ का अनुपात के बराबर होता है। यानी अपन पूंजी का निवेश क्यों करते हैं? लाभ प्राप्त करने के। हानि हो जाए वो बात अलग है, लेकिन अपन चाहते हैं हमेशा क्या है दोस्तों? लाभ। आइए देखते हैं। इन अ बिजनेस द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ टू पार्टनर्स ए एंड बी इज 11:12। ए और बी का जो पूंजियों का निवेश है दोस्तों, वो 11:12 है। ये देखिए इन्वेस्टमेंट का। एक व्यवसाय में दो भागीदारों ए और बी के निवेश का अनुपात 11:12 है और उनके लाभों का अनुपात दोस्तों 2:3 है। लाभ जो हो रहे हैं दोस्तों समानुपात ए रेशो बी। अगर आपने पहले ए रेशो बी लिखा तो यहाँ पे भी ए रेशो बी ही लिखा जाएगा, ये मैंने आपको बताया था। और ये है 2:3। अब देखिए दोस्तों, ए ने 8 महीनों के लिए धन का निवेश किया, तो यहाँ आप 8 से मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों। तो बी ने दोस्तों पूछा जा रहा है, तो बी ने अपने पैसों को कितने समय के लिए निवेश किया है, ये आपसे जानना चाहता है दोस्तों। तो यहाँ लगा लीजिए एक्स। जो चीज करते हैं दोस्तों काट दीजिएगा। ये 4 से 2 बार, ये 4 से 3 बार। तो दोस्तों ये हो गया 22, ये हो गया 3x, ये 2:3। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, मैंने आपको रेशियो में बताई थी। तो दोस्तों 6x बराबर हो रहा है 66, सो x इक्वल टू 11। तो दोस्तों यहाँ से आंसर आ चुका। बी ने अपना पैसा 11 महीनों तक के लिए 11 मंथ्स के लिए निवेश किया था। आंसर है दोस्तों यहाँ बी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि आपको हमारा ये सेशन बहुत बढ़िया लग रहा होगा। तो प्लीज इस सेशन को एक शेयर कर दीजिए, लाइक करें और कमेंट करें। और मुझे पता है अगर आपको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर हमारा सेशन आपको पसंद आ रहा है तो आप खुद ही कर देंगे। लेकिन दोस्तों क्या थोड़ा सा बोलना जरूरी हो जाता है, ऐसे आप प्यारे बच्चे कहना मानते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे इजी है, सबसे इजी टाइप जो मैंने आपको बताया था रेशियो के अंदर, जो सब जगह काम आती है। ये देखिए, 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी इन्वेस्ट इन अ बिजनेस इन सच अ वे डेट। ए की पूंजी का 6 गुना दोस्तों बराबर है बी की पूंजी का 8 गुना बराबर है दोस्तों सी की पूंजी का 10 गुना। फाइंड द शेयर ऑफ ए आउट ऑफ अ प्रॉफिट ऑफ 94,000। आइए दोस्तों पढ़ते हैं। 3 भागीदार हैं दोस्तों, ए बी और सी एक व्यवसाय में इस तरह से निवेश करते हैं कि ए की पूंजी का 6 गुना, बी की पूंजी का 8 गुना और सी की पूंजी का 10 गुना आपस में बराबर है। तो दोस्तों मैंने आपको बता रखा था यहाँ, अगर आपको याद हो तो, जिस राशि को निकालना होता है उसको छुपा देते हैं, बाकियों को गुणा कर देते हैं। उससे पहले भी दोस्तों कोई चीज कटी है तो उसको काट दीजिए। ये 2 से कट रहा है 3 बार, ये 2 से 4 बार, ये 2 से 5 बार। ठीक है, सिंप्लीफाइड हो रहे हैं। आप कीजिए दोस्तों, ये हो गया 20, ये हो गया दोस्तों 15 और ये हो गया 12। ओके दोस्तों, सिंप्लीफाइड हो चुका है। अब इनको जोड़ दीजिए दोस्तों। मेरे अनुसार टोटल आप कितना हो रहा है? 20 और 15 दोस्तों 35 और 12 47x। और ये दोस्तों 47x किसके बराबर है? एग्जामिनर के 94,000 के। तो आप देख पा रहे हैं 94 का जो आधा होता है वो 47 होता है, या 47 का आधा जो होता है वो 94 होता है। तो स्पीड फैक्टर आ चुका है दोस्तों 2,000 रुपए। पूछा जा रहा है ए का हिस्सा। तो दोस्तों 2,000 को जब आप 20,000 से गुणा करेंगे तो ए का हिस्सा आ जाएगा 40,000 सिंपली। ओके, अगर आपने अनुपात अच्छे से पढ़ा है दोस्तों, इसलिए कहता हूं एक एक वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखेंगे फायदा आपको है, 15 में से 15 नंबर आएंगे दोस्तों। ये मैथमेटिक्स ओनली दिल्ली पुलिस के लिए भी नहीं है, कई कंपटीशन है और जिसमें आपके ये चीजें वापस रिपीट होती। आप सेंट्रल गवर्नमेंट की ले लो, कोई भी एसएससी ले लो, एसएससी 10+2 ले लीजिए दोस्तों, सीपीओ ले लो, आप 10+2 लें, आप एमटीएस ले लें, एसएससी जीडी ले लें, बैंक ले लें, बैंक क्लर्क ले लें, स्टेट गवर्नमेंट में सीईटी है और कई सारी वैकेंसी और आने वाली है। तो इसमें अगर मैथमेटिक्स आती है दोस्तों, तो आप मान के चलिए अनुपात, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अनुपात, देन औसत यानी एवरेज, यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज,
परसेंटेज यानी प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, ये सारी चीजें आपके वापस रिपीट होती है। तो अच्छे से पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए, सवाल यही आते हैं घुमा फिरा के, यही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ओके, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, इसमें सारा खेल है लैंग्वेज का। और लैंग्वेज में मैंने आपको बता रखा दोस्तों, जो नाम पहला आता है वो अंश, जो बाद में आता है वो हर, यानी जो नाम पहले आएगा वो न्यूमरेटर, जो बाद में आता है वो डिनोमिनेटर। आइए समझाता हूँ कैसे। ए, बी और सी व्यवसाय में 3 भागीदार हैं, ये तीनों एक बिजनेस में दोस्तों पार्टनर्स है। ए बी के निवेश से 3 गुना निवेश करता है दोस्तों। देखिए नाम पहले किसका आ रहा है, ए का। ए ने बी से 3 गुना निवेश किया है दोस्तों। अगर ए ने 3 रुपए लगाए हैं दोस्तों, तो बी ने 1 रुपए लगाया, हो गया 3 गुना। बात समझ में आ गई, जो नाम पहले वो अंश, जो बाद में हर। तो ए बी के निवेश से 3 गुना दोस्तों निवेश करता है, और बी सी के निवेश का 2/3। 2/3 का मतलब होता है दोस्तों 2/3, ये ध्यान रखना, 2/3। तो बी ने यहाँ लगा दिया दोस्तों 2 रुपए, और सी ने लगा दिया यहाँ 3 रुपए। चलिए लिख देते हैं, बी रेशियो सी आ चुका है दोस्तों 2:3। अब दोस्तों इनके पूंजियों का क्या पूछा जा रहा है आपको, अनुपात, द रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ ए बी सी। पूंजियों का अनुपात, किसका दोस्तों, पूंजियों का अनुपात क्या है। आइए दोस्तों, तो सिंपल है, ए रेशियो बी रेशियो, ये आपकी फर्स्ट टाइप होगी रेशियो की। आपको अगर याद हो तो यहाँ 3 एक समान राशि के नीचे समान राशि, यहाँ 3 आ जाएगा, और खाली जगह को हमेशा दोस्तों नेबर से फिल करते हैं, यहाँ भरवाते हैं 1, और दोस्तों यहाँ 2। तो मैं देख पा रहा हूँ 6, 2, 3 आंसर है दोस्तों, ऐसा है, आपको देख पा रहा है तो डी ऑप्शन ऐसा ही है जी दोस्तों। ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम्स में, ये साझेदारी पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, जिसके अंदर रेशियो की भी एप्लीकेशन काम आ रही है। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, मैं जो कह रहा हूं उसको पढ़ा करें और बेसिक पूरा क्लियर करें। आइए दोस्तों देखिए, ये भी मैंने आपको करवा रखा है। अगर आपने अनुपात समानुपात का बेसिक ध्यान से देखा है तो ये मैंने करवाया था, छुपाने वाला। आते हैं वापस से, ए बी एंड सी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद देयर कैपिटल्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 और विड्रॉज हाफ हिज कैपिटल एट द एंड ऑफ 4 ईयर। ए ने दोस्तों अपने हिस्से का आधा 4 महीने के बाद में क्या कर लिया, विड्रॉ के लिए निकाल लिया, आउट ऑफ द टोटल एनुअल प्रॉफिट ऑफ 84,700 एज शेयर इज। आइए दोस्तों, पहले इसको आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में बदलना पड़ेगा। आइए बदलते हैं, और ये चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाई हुई है बिना एलसीएम के। आइए देखते हैं, तो 1/3, 1/4 और 1/5। तो दोस्तों सबसे पहला काम करना है आपको, जिस राशि को निकालना होता है उसको आप हाइड कर देंगे, बाकियों के हरों को गुणा करके, डिनोमिनेटर को गुणा करके, जिसको छुपाए उसके अंश से गुणा कर देते हैं। चलिए आइए दोस्तों, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालते हैं। तो निकालना दोस्तों सबसे पहले आपको ए को आप हाइड कर दीजिए, 4×5 20, हरों को गुणा करना दोस्तों, और जिसको छुपाए उसके अंश से। तो 4×5 20, 20 एकम 20। ओके, यानी ए ने लगाए हैं दोस्तों 20 रुपए, कहने का मतलब यहाँ। देन बी का निकालते हैं दोस्तों हिस्सा, तो 3×5 15, हरों को गुणा किया और जिसको छुपाया उसके अंश से। तो 3×5 15, 15 एकम 15। ओके दोस्तों, बात समझ में आ रही होगी। आपने अगर वास्तव में रेशियो को ध्यान से पढ़ा, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, बार बार मेरा बोलने का रीजन यही है कि आप पूरा वीडियो देखें, ठीक है, स्केप करके करके ध्यान देखें। 3 चौक 12, 12 एकम 12। तो दोस्तों ये था अपना सबसे पहले बदलने का नियम, जो मैंने आपको अनुपात में बता रखा। अब देखते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है। ए 4 महीने के अंत में अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है दोस्तों, 4 महीने के अंत में। इसका मतलब ये 20 रुपए उसके कब तक लगे रहे दोस्तों, 4 महीने तक 20 रुपए लगे रहे। देन उसने उसमें से आधा हिस्सा, 20 का आधा कितना होता है दोस्तों, आप सबको पता है, आधा होता है 10 रुपए। 10 रुपए निकाल लिए दोस्तों, तो अभी भी कितने हैं, 10 रुपए हैं। अपन को तो जो लगा हुआ है उससे मतलब रखना है, जो निकल गया उससे वो कचरा हो चुका है। कहने का मतलब 20 में से 10 उसने क्या कर दिया दोस्तों, विड्रॉ कर लिया, निकाल लिया। तो अभी भी कितना बिजनेस में 10 है, तो ये 10 वो है जो लगा हुआ है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। वार्षिक यानी कि ये जो चला है साझेदारी, ये चलिए पूरे 12 महीने, यानी ये इसका पैसा 8 महीने लगा रहा, इसका पैसा 12 महीने लगा रहा दोस्तों, इसका पैसा 12 महीने लगा रहा। यहाँ टाइमिंग का रूल है। ओके, चलिए दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद में आपको 84,700 रुपए में एक हिस्सा बताना है। चलिए आइए दोस्तों, तो 20 × 4 होते हैं दोस्तों 80 + 80, ठीक है,
ये 80 ये वाले जो 10 रुपए पड़े 8 महीने तक। 12 इंटू 15 दोस्तों होता है 180, ये ध्यान रखना आप। और 12 इंटू 12 होता है 144, ठीक है। और 80 80 160। चलिए दोस्तों ये एक ही टेबल से कट रहे हैं क्या? यस। किससे कट रहे हैं दोस्तों? ये 4 से। 4 से काट देते हैं दोस्तों 40 बार। ध्यान से देखिएगा, ये 45 एक्स लगा देता हूँ पहले, और 44 से एक कितनी बार कट गया दोस्तों? 44 4 से 3 चौक 12 बच गया 2 6 बार। क्या एक ही पार्ट से कट रहे हैं? आप नहीं कट रहे हैं दोस्त। तो अब आपका काम होगा इनको जोड़ने का। ध्यान से जोड़िएगा। 40 40 80 80 और 30 दोस्तों होते हैं 200 सॉरी 110 सॉरी 40 40 80 और 30 110 110 और 11 121 दोस्तों इजीली। 121 एक्स बराबर है दोस्तों 84,700 के बराबर। सिंपली ये कट जाएगा 7 बार। मैं देख पा रहा हूँ 7 है, 7 एकम 7 7 दूनी 14 हासिल का 1 7 एकम 7 और 1 8। तो दोस्तों ये कितनी बार कट गया? 700। यानी स्पीड फैक्टर आ गया दोस्तों 700। अपन से पूछा जा रहा है ए का हिस्सा, और ए का हिस्से के लिए दोस्तों आप क्या करेंगे? 40 एक्स है, ए का हिस्सा है दोस्तों वो 40 एक्स है, और एक्स की वैल्यू आई है दोस्तों 700। 40 को जब आप 700 से गुणा करेंगे तो दोस्तों 3 जीरो लगा दीजिए, 700 हो जाते हैं 28। 7 4 जा 28, यानी 28,000 रुपए मिले हैं। आंसर है यस दोस्तों, बी ऑप्शन। ओके, बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये है दोस्तों आपका 9 नंबर क्वेश्चन। क्या है? ध्यान से देखिएगा। सक्रिय साझेदारी का है। किसका है? सक्रिय साझेदारी। मोस्ट इंपॉर्टेंट। 3 स्टार लगाइए। और मैंने आपको सक्रिय साझेदारी में बताया था जो भी लाभ होता है सबसे पहले उसका जो भी हिस्सा पहले से डिसाइड होता है 10% 12% वो जाता है जो वर्किंग पार्टनर है, देन शुद्ध लाभ बढ़ता है दोनों में। तो आइए कैसे देखिए। ए एक कामकाजी का मतलब होता है दोस्तों वर्किंग, और बी एक सोया हुआ का मतलब होता है दोस्तों निष्क्रिय, यानी स्लीपिंग पार्टनर है। ए ने लगाया दोस्तों 1,20,000 रुपए। कितने लगाए दोस्तों? 1,20,000 रुपए। ओके। और बी लगाता है दोस्तों 2 लाख। कितना लगाता है? 2 लाख। ठीक है। ए को प्रबंधन के लिए मुनाफे का 10% प्राप्त होता है दोस्तों। ए है वो वर्किंग पार्टनर है, तो उसको पहले से लाभ का कितना 10% हिस्सा अतिरिक्त जाता है। बाकियों को उनकी पूंजी के निवेश में, ये मैंने आपको बता रखा है। 96,000 रुपए के कुल लाभ में से ए द्वारा प्राप्त धनराशि, यानी दोस्तों 10% तो वो देन प्लस शुद्ध लाभ में से, तो टोटल आपको हिस्सा बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों ए का भाग निकालेंगे अपन। किसमें से? 96,000 में से। किसमें से दोस्तों? 96,000 में से। 96,000 में से 10% निकालते हैं दोस्तों, तो 10% होता है उसका 9,600। ओके, ये चला गया किसके पास? ए के खाते में पहले से चला गया। अब दोस्तों देखिए 4 जीरो से 4 जीरो काट देता हूं मैं, तो ये आ गया 12x और ये 20x। कट रहा है 4 से 3x 3x और ये 5x। तो टोटल जो लाभ हो रहा है दोस्तों वो हो रहा है मेरे अनुसार 8x। अब दोस्तों आपको क्या करना है शुद्ध लाभ निकालने के लिए? ध्यान से सुनिएगा। शुद्ध लाभ, कुल लाभ था 96,000, शुद्ध लाभ होता है यहाँ से हिस्सा निकालने के बाद। तो मैं दोस्तों 96,000 में से 9600 क्या करूंगा? सब्ट्रैक्ट करूंगा दोस्तों। ध्यान से देखिएगा। 00 जब 10 में से 6 जाता है तो 4 बचता है दोस्तों, यहाँ 95 रह गया, और ये घटाना है तो 86,400। ओके, कितना दोस्तों? 86,400। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये आपको ए और बी में बांटने हैं, तो दोस्तों बांट देते हैं। 8x बराबर दोस्तों हो जाएगा 86,400। तो x बराबर दोस्तों 86,800 में आपको क्या करना है दोस्तों? 8 का भाग देना है। 8 दाएं 80 हो जाता है दोस्तों, 10वां चला गया। ध्यान से देखिए 10वां बच गया 6 64 8वां, यानी स्पीड फैक्टर आ गया दोस्तों यहाँ से अपने। ध्यान से देखिएगा 8,000 और सॉरी 10,800 10,800, और उसमें एक हिस्सा देखिए दोस्तों 3x है, तो यहाँ से आपके 86,400 में से ए को कितना मिल रहा है? तो 3 गुना दोस्तों 10,800 कर लीजिएगा आराम से। 00 8 3 24 दोस्तों, और 32,400 ये जा रहे हैं दोस्तों 86,400 में से, और पहले से उसके खाते में कितने चले गए थे? 9,600। तो जोड़ दीजिएगा दोस्तों यहाँ पे 32,400। जब आप इनको जोड़ेंगे तो दोस्तों ये हो गया 1,000 पूरा हासिल का 1 ये हो गया 9 और 2 11 और 1 12,
और हासिल का 1, 42,000 रुपए। टोटल कितने दोस्तों? 42,000। आंसर है क्या? यस, बी ऑप्शन। वापस से देख लीजिएगा दोस्तों, मैं वापस से बता रहा हूँ क्या किया मैंने। सबसे पहले आपको 96,000 में से 10% रिड्यूस करना है। क्यों करना है दोस्तों? क्योंकि वो किसके हिस्से में जाएगा? ए के, तो एक वर्किंग पार्टनर है। तो जब मैंने ए का भाग निकाला 96,000 का 10%, वो आएगा 9,600। फिर शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट आ गया दोस्तों। 96,000 में से आप 9,600 निकालेंगे तो बचेगा 86,400, और 86,400 इनके पूंजियों के अनुपात में बढ़ जाएगा। तो वहां से कितना हिस्सा जा रहा है? ए को 32,400। 32,400 प्लस 9,600 को जोड़िए दोस्तों, 42,000 रुपए। ओके, तो ए को टोटल कितना मिल रहा है दोस्तों? 42,000। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज समझ में आई होगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, 3 स्टार लगाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए 3 स्टार मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए क्या कह रहा है। ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ बिजनेस। ए रिसीव्ड 3/5 ऑफ द होल प्रॉफिट। दोस्तों ए को 3 रुपए मिल रहे हैं टोटल प्रॉफिट में से। टोटल प्रॉफिट है दोस्तों 5 रुपए। पढ़ने का तरीका, जो नाम पहले वो अंश, जो बाद में वो हर, यानी 3 रुपए तो ए को मिल रहे हैं कितने में से दोस्तों? 5 में से। एंड द रिमेनिंग प्रॉफिट वॉज इक्वली डिवाइड बिटवीन बी एंड सी। और जो बच गया है 3 के बाद में, 5 रुपए में से 3 रुपए ए ले गया दोस्तों, बच गए 2, यानी 1 और 1 इक्वली बी और सी को मिल गए। इफ सी गेन 400 लेस देन दैट गेन बाई ए, देन द टोटल गेन वॉज। आइए दोस्तों मान लेते हैं लेट, माना क्या दोस्तों? कुल लाभ। कुल लाभ मान लेता हूं दोस्तों 5x। ठीक है, 5x दिया हुआ है यहाँ से। उसमें से ए को कितना मिल गया दोस्तों? 3x। बी और सी को इक्वली मिले हैं, यानी 1-1 रुपए। ठीक है, 1 रुपया इसको, 1 रुपया इसको। अब देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है वो, देखिए ध्यान से। ए बी सी एक व्यवसाय में भागीदार थे। ए को पूरे लाभ का, पूरा लाभ कितना हुआ दोस्तों? 5, और उसमें से ए को कितना मिल गया? 3। ओके, और शेष लाभ को बी और सी के बीच में समान रूप से विभाजित कर दिया जाता है। समान रूप से मतलब दोस्तों क्या हो? 2, 1-1 रुपए मिल गए दोनों को। ये लीजिए, यदि सी को ए द्वारा प्राप्त लाभ से 400 रुपए दोस्तों कम है, कम और अधिक मैंने आपको लिखवा रखा है दोस्तों, अनुपात समानुपात में अंतर को शो करते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ए को मिल रहे हैं 3x, इसको मिल रहे हैं 1x, तो इससे इसको कितने कम मिल रहे हैं दोस्तों? 2x। और ये 2x किसके बराबर है दोस्तों? 400 के बराबर। तो x बराबर दोस्तों 200। 5 से गुणा कर लें दोस्तों, तो 1,000 रुपए टोटल जो प्रॉफिट हुआ इन सबको 1,000 का हुआ। आंसर सी। ओके, बात समझ में आ गई होगी। सारा खेल दोस्तों वर्ड्स का है। चलिए, ये है 12वां नंबर सवाल। इसको भी 3 स्टार लगाइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा, ए बी और सी अपने शेयरों के साथ 7/2, 4/3, 6/5। सबसे पहले दोस्तों इसको आपको करना पड़ेगा सॉल्व। आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद में ही सवाल पढ़ेंगे। पहले अपन इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। सॉल्व करना मैंने आपको सिखा रखा है बेसिक में। आइए कैसे? 6/5। देखिए, जिस राशि को निकालना होता है उसको छुपा कर बाकियों के हरों को गुणा करके जिसको छुपाए उससे अंश से गुणा कर लेते हैं। 3 पंजे 15, 15 7 105 दोस्तों। बी छुपाया, 5 दूनी 10, 10 चौका 40। अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। 10 दोस्तों, 6 6 संग 36। ये है इनके जो पूंजियों का अनुपात। अब दोस्तों देखिए क्या कह रहे हैं। 4 महीने बाद ये अपने हिस्से में 50% की वृद्धि कर देता है दोस्तों। 50% की वृद्धि, यानी 105 रुपए कब तक लगे रहे दोस्तों? इसके 4 महीने। फिर इसके पास और आगे पैसे 50%। दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 105 का आधा कितना होता है। 105 का आधा दोस्तों अगर आपको पता हो तो 52.5 होता है। इसने 52.5 और बढ़ा रहे। देखिए ध्यान से, ये अपने हिस्से में 50% की वृद्धि कर देता है दोस्तों। 50% का मतलब होता है आधा, वृद्धि करने का मतलब और जोड़ देता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपका थोड़ा दिमाग चलना चाहिए। कैलकुलेटिव पार्ट, 105 का आधा 52.5, 105 का आधा 52.5 बढ़ा दीजिए इसमें। तो दोस्तों अब इसका पैसा कितना हो गया है? 157.5। ओके, 52.5 105 में जोड़ दिया और लगा दिया है, वृद्धि कर देता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 64,800 रुपए का हुआ, 64,800, तो बी का हिस्सा बताइए। आइए दोस्तों, तो इनका पैसा वर्ष के अंत में, तो दोस्तों ये 8 महीने लगा रहा, ये 12 महीने और ये 12 महीने, इन्होंने छेड़ा ही नहीं काम यहाँ पे। तो दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ 105 को जब आप 4 से गुणा करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, 4 से गुणा,
105 का दुगना 210, 210 का दुगना 420, ओके, प्लस 8 पंजे 40 दोस्तों, हासिल के 4, 56 और 4 होते हैं दोस्तों 60, हासिल के 6, 8 पंजे 40 और 6 46, हासिल के 4, और ये हो गया दोस्तों 1260। आपको समझ में आ गया होगा गुणा करने का। ये हो गया दोस्तों गुणा करने में 480, और ये हो जाता है दोस्तों 36 इंटू 12 कर लीजिए 12 छंग 72, हासिल की 7, 12 36, 36 और 7 दोस्तों 32, यानी 432। चलिए दोस्तों मैं ये जोड़ पा रहा हूँ, तो देखिए ये हो रहा है 80 और ये 12, 1680, ये 480 और ये 432। दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ तो ये 24 की टेबल से कट रहा है। किससे? 24 की टेबल से। किस किस से? 24 की टेबल से। 1680x, 480x और ये 432x। 24 की टेबल आनी चाहिए दोस्तों। मैंने आपको कहा 25 तक पार्ट आपको याद होने चाहिए। आइए दोस्तों, 24 आते होते हैं दोस्तों 168, यानी 70 टाइम्स कट जाएगा। देन दोस्तों ये दूना 20वां, 24 दूना 48 होता है। इसको थोड़ा ध्यान से दोस्तों, 24 एकम 24 होता है दोस्तों, बच जाएगा 43 में से जब 24 जाता है दोस्तों 19 और उठाएंगे ये तो 18, 24 8 192 होता है दोस्तों, ये ध्यान रखना। 24 8 192। चलिए दोस्तों वापस करता है 2 से 35 बार, देन 10 बार, देन 9 बार। यहाँ एक्स एक्स लगा दीजिए दोस्तों। 35 और 10 45 और 9 54। ओके दोस्तों, 10 45 और 9 54। 54x दोस्तों है मेरा 64,800 के। किसके? 64,800 के। ठीक है, चलिए 64,800 गई है। ठीक है, अब दोस्तों इसको काट देते हैं। 64,800 में भाग देना है दोस्तों 54 का। किसका देना है दोस्तों? 54 का। क्या ये 9 से कट रहा है? यस, 9 से। 9 से काट देते हैं दोस्तों 6 बार। कितनी बार कटेगा ये? 9 से 6 बार नीचे 54, और ये देखिए दोस्तों 63 7 बार, 2 बार, और ये दोस्तों स्पीड फैक्टर जो आ रहा है मेरा 1200 आ रहा है। कितना आ रहा है दोस्तों? 1200। स्पीड फैक्टर कितना आएगा दोस्तों? 1200। पूछा किसका है हिस्सा? बी का, यानी 1200 को 10 से गुणा कर लीजिए दोस्तों, 12,000 रुपए। बी ऑप्शन। ओके, 1200 को 1200 आ गया स्पीड फैक्टर, और बी का पूछा। बी का हिस्सा है दोस्तों 10x। 10 को जब 1200 से गुणा करते तो 12,000 आंसर। ओके दोस्तों, देखिए आइए सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, देन आपको उसको सॉल्व करना है। और दोस्तों रेशियो वाले कॉन्सेप्ट भी आपको याद होने चाहिए। देखिए कितनी बार काम आ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, किशन और प्रिया ने एक संयुक्त फर्म शुरू किया। फर्म का मतलब दोस्तों साझेदारी में कोई फर्म लिया है। किशन का निवेश, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, नाम आ रहा है किशन का निवेश प्रिया के निवेश का तिगुना था। चलिए किशन और ये प्रिया, दोस्तों क्या कह रहा है, निवेश इन्वेस्टमेंट जो है वो तिगुना था, यानी किशन ने 3 रुपए लगाए तो दोस्तों प्रिया ने 1 रुपया, कहने का मतलब। और उसके निवेश की अवधि प्रिया की इसकी दुगनी थी, यानी अगर इसने 2 महीने के लिए लगाया दोस्तों तो इसने 1 महीने के लिए लगाया। ये टाइम, ये इनकी पूंजी है दोस्तों 3:1, और ये टाइम। देन दोस्तों क्या किया जा रहा है, यदि प्रिया को उसके लाभ के हिस्से के रूप में 7,000 रुपए मिले हैं दोस्तों, तो कुल लाभ क्या था? चलिए दोस्तों यहाँ से देख पा रहा हूँ 6x और यहाँ से 1x, तो टोटल लाभ है दोस्तों 7x। ओके, अब मैं प्रिया का हिस्सा देख पा रहा हूँ तो 1x है, और ये 1x किसके बराबर है दोस्तों? सिंपली 1x जो है वो किसके बराबर है दोस्तों? 7,000 के। तो x बराबर 7,000, 7,000 को 7 से गुणा कर लीजिए दोस्तों, कुल लाभ आ जाएगा 49,000, साथ ही 49, 7 7 जा 49, यानी टोटल लाभ कितना हुआ किशन और प्रिया को? 49,000 रुपए। आंसर है दोस्तों सी। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको, इजी सवाल है। पढ़ते वक्त थोड़ा सा ध्यान, माइंड को शांत रखिए, क्वेश्चन कीजिए आंसर। ओके, अपना हिस्सा हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में, एग्जामिनर की न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी राइट हैंड साइड में, दोनों को इक्वल कीजिए, आंसर लाइए। आंसर आ गया 49,000। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, ये भी सारा खेल पढ़ते वक्त ध्यान रखना है। क्या है? ए और बी एक व्यवसाय में भागीदार है। ए और बी दो साझेदार है दोस्तों। ए 15 महीनों के लिए, दोस्तों देखिए, ए 15 महीनों के लिए पूंजी का 1/4 का योगदान करता है, यानी पूंजी कितनी थी दोस्तों? टोटल 4, उसमें से कितना लगा रहा है वो? 1 रुपया। कितना लगा रहा है? 1 रुपया। कितना लगा रहा है दोस्तों? 1 रुपया। देखते हैं ए बी। ए रुकता है दोस्तों 15 महीने तक, कितना रुपया लगा रहा है? 1 रुपया। ओके,
और बी को, अब देखिए दोस्तों, बी को लाभ का 2/3 प्राप्त होता है, लाभ का, यानी बी को कितने रुपए प्राप्त होते हैं दोस्तों, लाभ में से 2। चलिए यहां से A/B समानुपात A/B। तो दोस्तों देखिए यहाँ सबसे पहले लाभ का अनुपात जो है, बी को मिल रहे हैं 2 रुपए, 3 में से इसको 1, टोटल हो गया लाभ 3 रुपए का। ओके, देन दोस्तों देखिए ये 15 महीने लगाता है, 15 महीने कितने रुपए लगाता है, 1 रुपया। तो दोस्तों उसके खाते में कितने चले जाएंगे, बी के 3 रुपए, और वो कब तक के लिए, वो अपन को पता करना है। देखिए ये रहा, तो बी के पैसों का प्रयोग कितने समय तक किया गया, वापस से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ए ने 15 महीने के लिए पूंजी का 1/4 का योगदान करता है, टोटल पूंजी 204, ए ने लगाया 1 रुपया, 1 रुपया कब तक के, 15 महीने के लिए। और बी ने दोस्तों लाभ में से 2/3 लिया, यानी टोटल लाभ 3 रुपए, 2 ले गया बी, तो एक एक हिस्से में 1 रुपया, तो ये मैंने जमा दिया। अब आपको बताना है एक्स की वैल्यू दोस्तों। चलिए ये मैं देख पा रहा हूँ, तो 15 है, ये 3x 1/2। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल दोस्तों, 3x बराबर 30, सो x इक्वल टू 10 मंथ्स। यानी दोस्तों बी ने अपना पैसा कब तक लगा रखा, 10 महीनों तक के लिए। आंसर है सी। ओके, ध्यान से पढ़िए, आंसर है, बस थोड़ा सा जो नाम पहले वो अंश, जो बाद में वो हर। ओके नेक्स्ट। यस दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल 3 स्टार। ये सवाल दोस्तों एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, बैंक पीओ में, एसएससी में, 10+2 में, दिल्ली पुलिस में भी आ सकता है। आइए देखते हैं क्या है। ए और बी एक व्यवसाय में 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। आइए दोस्तों क्या कह रहा है, ए और बी क्या करते हैं दोस्तों, 3:2 में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 5% दान में दिया जाता है, तो ए का हिस्सा है दोस्तों 85,500 रुपए, तो कुल लाभ बताइए। तो दोस्तों अपन मान लेते हैं कुल जो लाभ हुआ है, कुल लाभ वो 100 रुपए, जब नहीं होता है कुछ भी तो 100 रुपए मान लीजिएगा, इजी रहेगा। 100 रुपए में दोस्तों दान कितने कर रहे हैं, ये 5 रुपए का, ठीक है। और अब शेष जो लाभ है या शुद्ध लाभ है वो रह गया दोस्तों 95 रुपए। और वो 95 रुपए कैसे बट रहा है दोस्तों, देखिए 3x और 2x यानी 5x, ये 5x है दोस्तों 95 के बराबर, तो x बराबर आ जाएगा दोस्तों 19। यहां से ये कितना ले जा रहा है ए दोस्तों, 57। ओके ध्यान से देखिए, वापस बता रहा हूं। सबसे पहले 3:2 में बढ़ रहा है पैसा, ठीक है। देन उन्होंने कहा 5% उन्होंने पहले से डिसाइड कर रखा था चैरिटी में देंगे, तो कुल लाभ मैं मान रहा हूँ दोस्तों 100 रुपए, उसमें से दान कितने कर दिए, 5 रुपए, यानी 5% मतलब 5 रुपए। शेष लाभ कितना रहेगा दोस्तों, 95, और वो किस अनुपात में बढ़ रहा है, 3x और 2x में, यानी टोटल 5x। तो दोस्तों ये 5x है वो 95 के बराबर है, तो x बराबर 19। तो दोस्तों मुझे बताइए 95 में से एक के हिस्से में कितना आ गया, 57। ये 57 मेरे हिसाब से एग्जामिनर कह रहा है दोस्तों 85,500, तो ये कितने के बराबर आ जाएगा दोस्तों, 85,500 में जब आप 57 का भाग देंगे दोस्तों, आराम से 57 एकम 57 आराम से दे दीजिएगा। जब 15 में से 7 जाता है तो बचता है 8, और 7 में से ये 2, ये 5, देखते हैं दोस्तों, तो ये 5 बार जा रहा है। देखिए 7 पंजे 35, 5 बार जा रहा है, 7 पंजे 35, चल के 3, 5 पचम 25 और 3 28, सही है। तो कितनी बार चला गया दोस्तों, 5 बार, 1500। स्पीड फैक्टर कितना आ रहा दोस्तों, 1500। पूछा है कुल लाभ, 1 बराबर 1500 है, तो दोस्तों 100 बराबर कितना हो जाएगा, 1,50,000, डी ऑप्शन। ओके, बात समझ में आ गई होगी। देखिए सीधा सिंपल सा तरीका है, कर लिया अपन ने। 1 बराबर 1500, तो 100 बराबर 1,50,000, यानी टोटल लाभ कितना हुआ है, 1,50,000, 1.5 लाख रुपए का। नेक्स्ट। यस दोस्तों देखिए ये भी शानदार सवाल है, 3 स्टार। आते हैं, ए और बी ने 12:11 के अनुपात में प्रारंभिक निवेश के साथ व्यवसाय शुरू किया। आइए दोस्तों लिख देते हैं यहाँ पे, ए और बी ने, ए ने लगाए थे दोस्तों 12 रुपए, बी ने लगाए थे 11 रुपए, ठीक है। शुरू किया, और उनका वार्षिक लाभ जो है दोस्तों 4:1 के अनुपात में था, ठीक है दोस्तों। पूंजी का अनुपात आ चुका है, तो अब लाभ का अनुपात आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ से कितना आ रहा है, 4:1। ओके, यदि ए ने 11 महीनों के लिए धन का निवेश किया हो, ए ने कितने महीने के लिए दोस्तों, 11 रुपए, सॉरी 12 रुपए 11 महीने तक निवेश किया है, तो बी के पैसे को कितने महीनों के लिए निवेश किया गया था, तो दोस्तों यहाँ एक्स लगा दीजिएगा। चलिए यहाँ से देख पा रहा हूँ, तो दोस्तों 11 से 11 कट गया,
तो यहाँ गया 12, यहाँ गया x 4:1। भाई ये पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल दोस्तों। तो 4x बराबर 12, so x इक्वल्स टू 3 मंथ्स। ओके दोस्तों, इजी था। ऑप्शन ए 3 महीनों के लिए। बात समझ में आ गई होगी आपको, इजी था। सारी बेसिक में बता रखे मैंने पहले वीडियो में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये भी अच्छा सवाल है। सेम पूंजी का अनुपात समानुपात होता है लाभ का अनुपात। आइए दोस्तों, ए ने 4500 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और बाद में 5400 रुपए के साथ, बाद में दोस्तों देखिए, बाद में 5400 रुपए के साथ बी के साथ जुड़ गया। ठीक है, यदि वर्ष के अंत में लाभ को 2:1 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो कितने महीनों के बाद, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कितने महीनों के बाद, यहाँ देखिए फोकस कीजिएगा, कितने महीनों के बाद बी शामिल हो गया। यहाँ एक्स उत्तर नहीं होगा दोस्तों, बताते हैं। देखिए ए ने कितने लगाए 4500, कितने महीने के लिए दोस्तों, पूरे 12 महीने के लिए, क्योंकि इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। फिर बी की बात करते हैं दोस्तों, बी कितना लेके आया है 5400 रुपए, ये है एक्स जब तक ये लगा रहा, और लाभ जो मिल रहा है दोस्तों वो मिल रहा है वर्ष के अंत में 2:1 के। चलिए जो चीज कटी काट देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए दोस्तों, 9 के पारे से ये 5 बार, ये 6 बार, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, इनको गुणा कर लीजिए दोस्तों 10, x 2:1। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। 2x बराबर दोस्तों 10, तो x बराबर 5। अब दोस्तों गलती ना करें, किसी ने अगर 5 कर दिया तो ये हो जाएगा गलत ऑप्शन। इसने पूछा है दोस्तों तो कितने महीनों के बाद भी शामिल हुआ है, ये 5 महीने तक उसका पैसा लगा है दोस्तों। आपसे पूछा जा रहा है कितने महीने बाद आया है, तो दोस्तों आपको 12 में से 5 घटाना है दोस्तों, तो 7 महीने बाद में आया, बाद में आया है। सो आंसर होगा दोस्तों डी, बी करके आए तो गलत हो जाएगा। हमेशा एक्स से उत्तर नहीं होता है दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है। ओके, ध्यान रखना। नेक्स्ट 18 नंबर देखिए दोस्तों, ए और बी साझेदारी में प्रवेश करते हैं। ठीक है, ए 8 महीनों के लिए दोस्तों 16,000 रुपए का निवेश करता है, 8 महीनों के लिए 16,000 रुपए, और बी 4 महीनों के लिए व्यवसाय में रहता है दोस्तों। कुल लाभ में से बी लाभ के 2/7 का दावा करता है, यानी बी को 2 रुपए मिलते हैं दोस्तों 7 में से, तो ए को कितने मिल गए दोस्तों 5 रुपए सिंपली। तो बी द्वारा कितनी राशि का योगदान किया गया था। इस बार राशि पूछ रहे दोस्तों, समय की जगह अजय करते थे। ए रेशो बी समानुपात ए रेशो बी। दोस्तों मैं देख पा रहा हूं, तो ए है वो 8 महीनों के लिए लगाता है 16,000 रुपए, और दोस्तों ये कुछ रुपए लगाता है एक्स 4 महीनों के लिए, और लास्ट में दावा करता है 7 में से 2 रुपए मेरे, तो ए के खाते में जाएंगे 5। जो चीज कटी काट दीजिए दोस्तों, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इसको गुणा कर लीजिए 32,000, ये हो गया दोस्तों एक्स 5:2। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल दोस्तों। 5x बराबर 32,000 इंटू 2, दोस्तों 5 से काट दीजिए इसको 6 बार, बच गया 2, 4 बार 6400, और जब आप 6400 को 2 से गुणा करेंगे 00 8 12, यानी 12,800 रुपए लगाए। किसने दोस्तों, बी ने। आंसर सिंपली हो गया होगा। चलिए इजी है सारे सवाल, क्योंकि आपने बेसिक अच्छे से पढ़ रखा है। चलिए दोस्तों, ये बढ़िया सवाल है, ये सिर्फ अनुपात पूछा जा रहा है, थोड़ा ध्यान से देखना। ए बी सी साझेदारी में प्रवेश करते हैं। ये शुरू में 25 लाख रुपए का निवेश करता है दोस्तों, कितना 25 लाख का, और 1 वर्ष के बाद 10 लाख रुपए जोड़ता है, जोड़ने का मतलब और लगाता है दोस्तों, कब 1 साल बाद। बी प्रारंभ में 35 लाख रुपए का निवेश करता है और 2 वर्ष के बाद 10 लाख रुपए निकलवा लेता है, और सी 30 लाख रुपए का निवेश करता है। 3 वर्षों के अंत में लाभ को किस अनुपात में विभाजित किया जाएगा। दोस्तों थोड़ा ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे इसको। पहले बात करते हैं ए की। ए ने दोस्तों शुरुआत में कितने लगाए थे 25 लाख, मैं एल लिख देता हूं, 25 लाख रुपए का निवेश करता हूं। 1 साल के बाद कितना दोस्तों 10 लाख रुपए और जोड़ देता है, और 3 सालों तक चल रहा है दोस्तों, तो इसका मतलब इसका ये पैसा दोस्तों 12 महीने तक लगा रहा। ठीक है, फिर इसने क्या किया दोस्तों 10 लाख रुपए और जोड़ दिए, तो हो गया 35 लाख रुपए। कितने दोस्तों 35 लाख रुपए, और ये कब तक लिए 24 महीने। ओके, ये ध्यान रखिएगा। देन बात करते हैं दोस्तों बी की। ठीक है, ये अपन कर लेंगे ए के लिए अभी। फिर दोस्तों बोला है बी प्लान में 35 लाख रुपए, कितने दोस्तों
35 लाख रुपए। 2 वर्ष के बाद में 10 लाख निकाल लेता है। तो दोस्तों ये इसके 24 महीने लगे रहे। ओके, 24 महीने प्लस 10 लाख निकलवा लेता है दोस्तों, तो निकाल लिए तो वो काम के नहीं, अपने रह गए 25 लाख। कब तक के लिए दोस्तों? 12 महीने। ओके, और सी 30 लाख का निवेश करता है दोस्तों। सी की बात करते हैं, 30 लाख रुपए का निवेश करता है और ये पूरे 36 महीने लगे रहते हैं, बस हो जाएगा। अब आपको बताना है अंत में लाभ क्या है, तो इसको दोस्तों कर लीजिए आराम से। देखिए जब आप 12 × 25 करते हैं दोस्तों तो 300 लाख प्लस 35 × 24 कर लीजिए, आराम से कर लीजिए। 24 पंजे कितने होते हैं दोस्तों? 120 का 0 हासिल के 12, 24 के 72 और 12 होते हैं दोस्तों 84। यानी ये कितना हो रहा है दोस्तों जोड़ने पे? 0, 4 और ये 11, यानी ए का जो हिस्सा है दोस्तों वो हो रहा है 1140 लाख। अब देखते हैं दोस्तों इसका, तो 24 पंजे अपन ने कर लिए थे अभी। 35 × 24 दोस्तों 840 लाख प्लस ये हो गया था 300, तो ये भी इतना ही आ रहा है दोस्तों सेम। और इसको करते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, 0, 36 या 108 लाख। तो बी का भी यही है दोस्तों, सेम पैसा है। और सी का है जो 1180 लाख है। लाख से लाख कट जाएगा दोस्तों। अब देखिए किससे कट रहा है ये? 2 से। 20, 20, 19 आ रहा है क्या? देखते हैं, 20, 20, 19 आ रहा है क्या? चलिए देख लेते हैं एक बार, ये किससे कट रहा है। देख लेते हैं कितने का अंतर है दोनों में। 40 ये और ये 60 का अंतर आ रहा है। चलो ठीक है, करके देखते हैं एक बार। तो ये कट रहा है सईद 4 से। किससे कट रहा है दोस्तों? 4 से। चलिए 4 से काट देते इसको, 2 बार 4 दूनी 8, बच गए दोस्तों 3, 80, 280, सेम 280। और ये दोस्तों 36, 360, सॉरी 4 से काटेंगे 2 बार, बच गया दोस्तों 8, 7 बार 270, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। सो आंसर आ रहा है दोस्तों यहाँ से 28, 28, 27। ठीक है, नन ऑफ दीज आएगा दोस्तों इसमें, डी ऑप्शन। कौन सा होगा? डी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान से कर लेना थोड़ा आराम से। ओके दोस्तों, अब है ये आपका 20 नंबर सवाल। 3 स्टार लगाइएगा। 3 स्टार क्यों, समझाता हूं, अभी समझ में आ जाएगा। ए और बी ने 4:5 के अनुपात में निवेश कर साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। 4:5। ए ने लगाए दोस्तों 4 रुपए, बी ने लगाए दोस्तों 5 रुपए। ठीक है, देन क्या हुआ दोस्तों? 3 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 वापस ले लिया। कब दोस्तों? 3 महीने बाद, यानी ये 4 रुपए उसके 3 महीने तक लगे रहे। फिर दोस्तों उसने 1/4 वापस निकाल लिया। 4 का 1/4 कितना होता है दोस्तों? 1 रुपया। 4 का 1/4, 4 से 4 करके 1 रुपया निकाल लिया। तो दोस्तों अभी भी कितना पड़ा है उसके? 3 रुपए। ओके, और बी ने अपनी पूंजी का 1/5 उसी टाइम। ठीक है दोस्तों, तो इसका ये लगा रहा 3 महीने तक, और 1/5, 5 का 1/5 दोस्तों 1 रुपया। तो अभी भी कितने लगे हुए हैं? 4 रुपए। 10 महीने बाद दोस्तों देखिए व्यापार कब तक चला है? 10 महीने तक। तो इसका मतलब ये पैसा इसका 7 महीने, इसका भी ये 7 महीने। ओके, ये थोड़ा ध्यान रखना। 12 + 21, 15 + 28 जोड़ दीजिएगा दोस्तों, ये होता है 33x और ये हो जाता है 43x। टोटल 76x बराबर 7600। तो x बराबर दोस्तों 100। पूछा जा रहा है किसका हिस्सा? ए का हिस्सा, तो 3300। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई 100। 3300 रुपए ए को मिले। ओके, थोड़ा ये ध्यान रखना दोस्तों, 7 महीने चला है व्यापार, तो 3 महीने तक लगे रहे 4 रुपए, उसके 5 रुपए लगे रहे 3 महीने। फिर दोनों ने 3 महीने के बाद में अपने हिस्से का उसने निकाला, ए ने 1/4, उसने निकाला 1/5, यानी 1 रुपया उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो अब लगे कितने रहे दोस्तों? 4 में से 1 चला गया तो 3, 5 में से 1 चला गया तो 4। ये थोड़ा ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर। दोस्तों बहुत शानदार सवाल। अगेन देखिए, सारे मैं अच्छे ही लाया हूं, लेकिन जो मैं कह रहा हूं 3 स्टार 5 स्टार, इस पे 5 स्टार लगाइए। देखिए मैंने आपको शुरुआत में बताया था दोस्तों, लाभ बराबर, ध्यान से सुनिएगा, लाभ बराबर होता है दोस्तों पूंजी गुणा समय। ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है,
क्या कह रहा है, 3 भागीदारों का लाभ 5:7:8 के अनुपात में यदि वे क्रम से 14 महीने, 8 महीने और 7 महीने के लिए अपने पैसों का निवेश करते हैं तो पूंजी का अनुपात बताइए दोस्तों, पूंजी का अनुपात। तो चलिए पूंजी बराबर दोस्तों मैं यहां से देख पा रहा हूं तो लाभ बटा समय हो जाता है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए ए की बात करते हैं दोस्तों। ए का जो लाभ है दोस्तों वो है 5 और समय है उसका 14। बात करते हैं दोस्तों बी की, तो बी का जो लाभ है दोस्तों वो 7 है और टाइम है उसका 8 है, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों सी की। सी का जो लाभ है दोस्तों, लाभ मैं कह रहा हूं पहले 8 है और टाइम पीरियड है उसका 7। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लीजिए, अगर आपको याद है तो जिस राशि को निकालना है उसको छुपा दीजिए, बाकियों के हरों को गुणा कर लीजिए। 56 इंटू 5, 14×7 = 84 दोस्तों इंटू 7। देन दोस्तों ये 14×8 = 98 इंटू 8। दोस्तों ये 14 से कट रहा है, 14 चौके 56, 7 84, 8। तो दोस्तों देखिए सिंप्लीफाई कर लिया मैंने, आ गया आंसर। क्या है दोस्तों, 20:49:64। सो आंसर बी। ओके, देखिए करने का तरीका मोस्ट इंपोर्टेंट इसीलिए लगा है, ज्यादा बेजमारी करनी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक आना चाहिए आपको। ओके, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, इसमें भी थोड़ा सा दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ते वक्त ध्यान रखना है। क्या बता देता हूं मैं आपको, ए और बी ने संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू किया। ए ने 8 महीने के लिए 3600 रुपए का निवेश किया दोस्तों। ए ने कितने, 3600 रुपए का निवेश किया 8 महीनों के लिए। दोस्तों बी ने 6 माह के लिए कुछ पैसे लगाए, कुछ पैसे मतलब एक्स। अब देखिए दोस्तों यहां है गड़बड़ी, यहां होती है बच्चों से। बी को कुल लाभ का 15/31 प्राप्त हुआ है, यानी दोस्तों कुल लाभ कितना हो रहा है ये आपको ध्यान रखना। नाम पहले बी का आ रहा है, इसका मतलब बी को 15 रुपए मिले, कितने में से, कुल लाभ में से। कुल लाभ हो रहा है 31, तो ए को कितना मिला गया, 16 दोस्तों। बस लिख दीजिए ए रेशियो बी, यहां से लाभ का अनुपात। ये थोड़ा ध्यान रखना, 16 और 15, 16 और 15 31 होता है। बस सॉल्व कीजिए दोस्तों, 6 कम 6 कट रहा है, उसको काट दीजिए 600। ये हो गया दोस्तों 4800। एक्स 16:15 बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल दोस्तों। तो 16x बराबर 4800 इंटू 15। 16 क्या हो दोस्तों 4800 होता है, 15 इंटू 3 होते हैं 4500, यानी बी ने कितनी पूंजी लगाई थी दोस्तों, 4500 रुपए। बस ध्यान क्या रखना था आपको यहाँ पे ये चीज, और मैंने कहा था जो नाम पहले आता है वो अंश, जो बाद में आता है वो हर। तो नाम पहले बी का आ रहा था दोस्तों 15 रुपए और कुल लाभ हुआ 31। तो ए को 15 रुपए मिले 31 में, तो ए को सॉरी बी को मिले 15 रुपए, तो ए को मिला होगा 16 रुपए टोटल। ओके, तो 45 रुपए लग रहे। देखिए दोस्तों ये भी अच्छा सवाल है। ए और बी ने 6:5 के अनुपात में निवेश कर एक व्यापार शुरू किया। 7 महीने बाद ए ने पूरी पूंजी निकाली दोस्तों। कब, 7 महीने बाद। कौन छोड़ के चला गया, पूरा ए। और लगाए कितने थे, 6 रुपए। आइए ए ने कितने लगाए दोस्तों, 6। कब तक के लिए लगाए, 7 महीने बाद में भाई साहब चले गए। बी की बात करते हैं, और बी अपनी आधी पूंजी दोस्तों उसी टाइम निकाल लेता है। कब, 7 महीने बाद। यानी बी की टोटल पूंजी थी 5, वो लगी रही 7 महीने तक। फिर आधी पूंजी दोस्तों, आधी पूंजी का मतलब 2.5, तो 2.5 अभी भी लगे हुए हैं, ये ध्यान रखना। 2.5 निकाली तो 2.5 तो अभी भी है, 5 का आधा 2.5, 2.5 तो निकाले, 2.5 अभी भी लगे और लगे हुए हैं, सही मतलब रखना है अपन को। यदि अंत में दोस्तों, यहां बताया हुआ नहीं अंत क्या है, यदि अंत में जो लाभ का हिस्सा हुआ दोस्तों वो हुआ 4:5, यानी यहाँ x लगाना है आपको, ठीक है। तो बी ने अपने पैसों को कितने महीनों के लिए निवेश किया दोस्तों, ये 7 तो है, और ये भी निकालना, देन जोड़ देना। चलिए देखते हैं, ये हो गया 42, ये 35, ये 2.5x दोस्तों, ये हो गया 4:5। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। कर लीजिए दोस्तों, ये हो जाएगा 242 को जब 5 से गुणा करते तो 210। ओके, 4 को 35 से गुणा करते तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 35 दूना 70, 70 का दुगना 140, और 2.5 का चौका हो जाता है 10, 2.5 का दुगना दोस्तों 5, 5 का दुगना 10। ओके, चलिए इधर पक्षांतर कर देते हैं। 10x बराबर दोस्तों 210 में से 140 गया 70, यानी कि दोस्तों ये जो 2.5 रुपए हैं वो भी 7 महीने तक लगे रहे। कौन से, x वाले, और पहले से वो 7 महीने था, तो 7 और 7 कितने हो जाते हैं दोस्तों, 14 महीने। सो आंसर इज ए।
बात समझ में आ गई होगी आपको। सारे सवाल बहुत अच्छे लेवल के हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा, लेकिन पहले आप पढ़े बेसिक, और बेसिक के लिए पूरा वीडियो देखें दोस्तों, और हमारा सेशन शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है 24, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगाइएगा क्यों है अभी समझ में आ जाएगा आपको। थोड़ा लैंग्वेज का ध्यान रखना है आपको। क्या है? ए, बी और सी एक व्यवसाय में भागीदार है। प्रारंभ में ए ने कुछ राशि का निवेश किया, कुछ राशि का दोस्तों। 6 महीने बाद बी ने इस राशि का दुगना निवेश किया, और 8 महीने बाद सी ने इस राशि का तिगुना निवेश किया। चलिए, ए, बी और सी। ए ने लगाया दोस्तों x, उसके 6 महीने बाद में लगाया 2x, और इसने 3x। ठीक है दोस्तों, देखिए साल के अंत में कुल लाभ 27,000 का। इसका मतलब इसका जो लाभ है दोस्तों वो 12 महीने के हिसाब से मिलेगा। ये 6 महीने बाद आया तो 6 महीने लगा रहा, और ये 8 महीने बाद आया तो ये 4। ओके, ये थोड़ा ध्यान रखना। देखिए दोस्तों, ये आया था 6 महीने बाद, कौन? बी भाई साहब। एक साल में से दोस्तों, यानी 12 महीने में से 6 चले गए तो 6 महीने इसका पैसा लगेगा। ये 8 महीने बाद आ रहा है दोस्तों, तो 8 महीने मतलब 12 में से 8 चले गए तो 4 महीने इनका पैसा लगेगा। अंत में कुल मिला के कितना लाभ हुआ दोस्तों? 27,000 रुपए का लाभ हुआ। तो सी का हिस्सा बताइए, बताते थे दोस्तों। देखिए 12x और 12x, सो अनुपात आ रहा है दोस्तों 1x, यानी 3x है दोस्तों, वो 27,000 के। तो दोस्तों x बराबर कितना आ जाएगा? 9,000। सभी को 9,000 रुपए मिले, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे तीनों में 9,000 रुपए कमाए। ओके दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको। तो दोस्तों ये था अपना पार्टनरशिप जो क्लोज हो गई है बढ़िया से। आप सारे वीडियो देखिए, सेशन को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, जिससे और भी बच्चों को बढ़िया कंटेंट मिल सके। तो दोस्तों ये था अपना पार्टनरशिप का। इसी तरह हमसे जुड़े रहिए, अपना प्यार बना के रखिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।